यहाँ पे विदेशी मेहमानों के यहाँ पे 600 रुपये टिकट लगता है। उनको ऑडियो गाइड मिलता है, उनकी भाषा का ऑडियो गाइड मिलता है। जो फॉरेनर आते हैं उनकी भाषा का ऑडियो मिल जाता है। 2 टिकट 2। इसका फोटो लेना है तो ले लीजिए। उधर 200 रुपये है, इधर 600 रुपये। दो मैं थोड़ा 400 दिया। टिकट को दी था मैं थोड़ा 400 दिलाया। दो दया ये फोटो आपको दिखाऊं मैं? हाँ इसका फोटो दिखाया गया। नीचे राजा के नाइट ड्रेस के पीछे आगे मेजरमेंट कर रहे अपना हाइट एंड अमिताभ बच्चन जी। उन राजा का हाइट हुआ करता था 7.5 फीट और वेट हुआ करता था 50 kg। ये हमारे राजा थे, ये हमारे राजा थे महारावल ब्रजराज सिंह जी। 52 साल के थे। इनकी शादी नेपाल में हुई थी। जिसने इस किले को बनाया उसकी 43rd जनरेशन थे। 28 दिसंबर 2020 इनकी मृत्यु हो गई है। अब इनका लड़का राजा बना है महारावल चैतन्य राय सिंह जी। ये जोधपुर के राजा गज सिंह जी है, इनकी फैमिली है। उन्होंने इस म्यूजियम को देखा है। अपन टेरिस में जाएंगे, पूरा जैसलमेर का सिटी का नज़ारा देखने को मिलेगा। 2003 में उन्होंने ये देखा है। अमिताभ बच्चन ने भी इस म्यूजियम को देखा है। इनका स्वागत करते हुए जैसलमेर के राजा है। ये जैसलमेर के राजा थे, ये जैसलमेर की रानी है। अब इनको रानी न बोल के राजमाता बोलते हैं, क्योंकि अब राजा की माता हो गई है। रानी तो जब होगी जब राजा की शादी होगी। तो अभी हमारे राजा की शादी नहीं हुई है, तो ये राजा की माता जी है, तो उनको बोलते हैं राजमाता। नेपाल की है। एक यहाँ पे ड्रेस है जो 7.5 फुट लंबे राजा थे, उनका पहनने का नाइट ड्रेस है। अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचाया है, जो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। पीछे देखेंगे राजा जिनकी मृत्यु हुई, आज के राजा ये है महारावल चैतन्य राय सिंह जी। ये 2008 का फोटो है साहब। आज कलवानी गाता ही रही और बाढ़ में रहा। ये टिकट ले लो, सही है। होगा नहीं आपके यार, पहले यार जैन मंदिर चले जाते ना तो ठीक रहता। ये घोड़ों का अस्तबल था। यहाँ पे पहले घोड़े खड़े रहते थे। ये पार्ट टूट गया है, वापस नया बनाया हुआ है। तो देखेंगे बहुत ही अच्छा कार्विंग किया हुआ है, पत्थर के ऊपर डिटेल वर्क किया हुआ है। ये भी 200 रुपये इंडियन की टिकट है, फॉरनर की 600 रुपये टिकट है। ये सीधा पैसा है, ये राजा के पास में जाता है। उनका निजी ट्रस्ट बना हुआ है, उन्हीं की इनकम की सोर्स है। नहीं, बहुत ही अच्छा जरोखा देखिए, पारदर्शी काम किया हुआ, ट्रांसपेरेंट वर्क है। उड़ते जो कानों में झुमके हैं, ये झुमकों का इयररिंग्स का डिजाइन दिया हुआ है। ये पाइजेब का डिजाइन दिया हुआ है, जैसे लगेगा लकड़ी है, लकड़ी नहीं, पत्थर के ऊपर किया हुआ काम है। पूरा पारदर्शी काम किया हुआ झरोखा बोलते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम से एक पत्थर में होल करते हैं, दूसरा सेंटर निकुला करके फिक्स कर देते हैं। इस तरह का इंटरलॉकिंग में पूरे बने हुए हैं।
दरवाजे छोटे हैं, एक तो 15-20 आदमी राजा पर आक्रमण न करें, एक एक करके आए, जल्दी में उनके सर की लगेगी, झुकेगा उनका सर, कलम होगा, इसलिए सब दरवाजे छोटे बने हुए सेफ्टी के हिसाब से, और छतें सब लकड़ी की बनी रहती थी। हाँ ये नेपाली वो तो नेपाली कुकरी है। राजा लोगों की शादी नेपाल में हुई है। चांदी की बनी हुई नेपाली खुकरी है, उनको दहेज में मिली हुई है, खुकरी है, ये खुकरी है, नेपाली खुकरी है। ये भाले है, इसके आगे सांप का जहर लगा देंगे ताकि पूरी बॉडी में सांप का जहर फैल जाएगा। ये नेपाली खुकरी है। मैंने अंदर आ जाएंगे पहले अंदर, फिर वापस बाहर आएंगे अपन, तो थोड़ा ठीक रहेगा। खाली चलिए, तो यहाँ आप समय ले लीजिए 5 मिनट का। यहाँ मैं आपको यहाँ ले लीजिए। दीवान खाना, जब राजा की मृत्यु होती है, उसका जो बड़ा बेटा राजा बनता है, हमेशा बड़ा बेटा राजा बनता है, छोटा नहीं बनता है, तो यहाँ पे राजतिलक होता था। अभी जो राजा जिनकी मृत्यु हुई है, उनका राजतिलक हुआ था 13 मार्च 1982। पीछे फोटो है 13 मार्च 1982 का। नीचे यही राजा थे महारावल बृजराज सिंह जी। 82 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 14 साल के तब राजा बने थे। 38 साल उनका कार्यकाल रहा है और 2020 में इनकी भी मृत्यु हो गई है। अभी इनका लड़का राजा बना है 15 जनवरी 2021 को। ऐसे बंद कमरे में राजतिलक नहीं होता है। राजतिलक हमेशा पब्लिक पैलेस पर होता है। जब राजा की मृत्यु होती है, इस सम्मान को बाहर लेके जाते हैं 12 दिन के बाद में, अच्छा मुहूर्त देख के। फिर जो उसका जो बड़ा बेटा है उसका राजतिलक किया जाता है, तो इस सम्मान को बाहर लेके जाते हैं। पब्लिक पैलेस पे हमेशा राजतिलक होता है, ऐसे बंद कमरे में राजतिलक नहीं होता है। इसको बोलते हैं सिंहासन। सिंहासन क्यों बोलते हैं? शेर के ऊपर आसन है, सी प्लस आसन, सिंहासन बोलते हैं। सिंहासन कभी खाली नहीं मिलेगा, या तलवार मिलेगी या ढाल मिलेगी। इसका मतलब आज भी राजा जिंदा है, आज भी राजाओं की परंपरा चली आ रही है। गद्दी खाली नहीं छोड़ते हैं, या तलवार मिलेगी या ढाल मिलेगी, तो सिंहासन पे आप तलवार देख रहे हो। 2 वंशज होते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। सूर्यवंशी भगवान रामचंद्र जी के वंशज आते हैं, चंद्रवंशी भगवान कृष्ण के वंशज आते हैं। यहाँ के जो राजा लोग हैं वो भाटी राजपूत है, यदुवंशी है, भगवान कृष्ण के वंशज है। ऐसा कहते हैं कि जो आप सामने छत्र देख रहे हो, मेगा अमृत छत्र बोलते हैं, ये भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त हुआ छत्र है। देवराज इंद्र ने, भगवान इंद्र ने भगवान कृष्ण को ये छत्र प्रदान किया था, और कृष्ण ने अपनी पीढ़ी को छत्र प्रदान करते आए हुए हैं। आज के जो राजा है वो भगवान कृष्ण की 159 जनरेशन है साहब। भगवान कृष्ण को वो लगभग 5,500 साल हुए और 159 जनरेशन आ गई। तो ये भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त हुआ छत्र है। पत्तियां पूरी सोने की है, छड़ पूरा सोने का है, कपड़े अपने समय पे नए लगते रहते हैं, रिपेयरिंग वगैरह होती रहती है। इसको मेघा अमृत छत्र बोलते हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त हुआ छत्र है। पत्तियां सोने की है, छड़ पूरा सोने का है। ये फर्नीचर पूरा लकड़ी का है, इसके ऊपर चांदी का पतरा लगा हुआ है। जब राजा की मृत्यु होती है, राजतिलक के समय इस सामान को बाहर लेके जाते हैं, यूज करने के बाद वापस यहाँ ला के रख देते हैं। तो अब इसको राजतिलक रूम बना दिया गया है। छत्र को भी बाहर लेके जाते हैं। फोटोग्राफ ऊपर अपन देखेंगे। और साल